एक दिन की घटना है कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक विद्यालय में पहुंचे ही थे कि तभी एक लड़की उनके पास एक सोने का झुमका लेकर आई और बोली, मुझे यह झुमका विद्यालय आते समय रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिला। हम ये सोचने लगी कि यह झुमका किसका होगा, क्योंकि हमारा विद्यालय गांव के आम रास्ते पर है और जिस मार्ग पर हर रोज़ बहुत से लोग इधर उधर आते जाते हैं। यह झुमका बिल्कुल नया था। ठीक 1-2 दिन पहले गांव में 2 शादियां हुई थी। अब हमने अनुमान लगाया कि यह किसी नई दुल्हन का गिरा हुआ, क्योंकि वह नए होने के साथ ही नए डिजाइन का भी था। तो हमें लगा कि यह अवश्य ही अभी हाल ही में खरीदा गया होगा और उन्हीं 2 दुल्हन में से किसी एक का होगा। फिर सभी अध्यापकों ने उस लड़की को उसकी ईमानदारी के लिए शाबाशी दी और कहा कि शाम को संदेश भिजवा देना। और शाम को एक संदेश भिजवा दिया कि किसी व्यक्ति की अगर कोई ज़रूरी वस्तु खो गई हो तो हमारे स्कूल में आकर ले जाए। स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर। 2 दिन तक तो विद्यालय में कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने अनुमान लगाया था, एक लड़की आई जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी और कहने लगी, आप लोगों को कुछ मिला है? अगर मिला है तो मुझे दे दो। तो हमने हाँ कर दी। फिर हमने लड़की से पूछा कि तुम्हारी क्या चीज़ खोई है? तो उसने स्पष्ट शब्दों में बताया उसके कान का झुमका कहीं गिर गया है। काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला है। फिर कल किसी ने मुझे आकर बताया तो मैं यहाँ पर चली आई। फिर हमने उसकी बात की गुणवत्ता को परखने के लिए कहा कि कैसा झुमका है तुम्हारा? प्रश्न इसलिए किया कि कोई गलत व्यक्ति के हाथ में झुमका ना चला जाए। और हमने उस लड़की से कहा कि अपना दूसरा झुमका दिखाओ। तो बोली कि अभी तो मैं उस झुमके को लेकर नहीं आई, लेकिन मेरे घर पर रखा है, मैं कल लेकर आऊँगी। फिर हमने उससे कहा कि कल ले आना। तो वह अगले दिन झुमका लेकर आई और उसने सबको दिखाया। फिर सब अध्यापकों ने देखा कि वह झुमका वही था जो उनके पास था। तो उन्होंने लड़की को झुमका दिया और वह खुश हो गई। और लड़की विद्यालय की ईमानदारी पर कुछ देना चाहती थी। फिर उसने उस लड़की को बुलाने को बोला जिसको वह झुमका मिला था। अब प्रधान अध्यापक ने कहा कि उस बालिका को बुला कर लाओ। तो उस बालिका को बुलाकर लाया गया। उस लड़की ने 2000 रुपये निकालकर उस छोटी सी बालिका को इनाम में देने चाहे, लेकिन उस बालिका ने इनाम लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने तो केवल वह किया जो हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है। बालिका पर शिक्षा का असर देखकर सभी अध्यापक बहुत प्रभावित हुए और स्कूल में सिखाए जा रहे आदर्शों को बालिका द्वारा अपनाए जाने के कारण बहुत खुश थे। फिर उस लड़की ने सारे स्कूल के लिए कुछ मिठाई मंगवाई और प्रधान अध्यापक से वह मिठाई सारे स्कूल में बंटवाने के लिए कहा। उस दिन के बाद वह लड़की समय समय पर विद्यालय में आती रही और विद्यालय में अपना योगदान देती रही। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर है। हमारी शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का निर्माण करती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। आपका भगवान भी ख्याल रखेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कहते हैं ना कि ईमानदार व्यक्ति का तो भगवान भी साथ देता है। जय श्री कृष्ण।